हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की थ्योरी है थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी। तो लास्ट वीडियो में हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? स्पेयरमैन की। उन्होंने क्या बोला था? उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट इंटेलेक्चुअल टास्क में एक कॉमन फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है। वो कॉमन फैक्टर कौन सा था? जी फैक्टर, जिसे हम जनरल फैक्टर कहते हैं। लेकिन थर्स्टन ने बोला वेट, उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है। मे बी, उन्होंने बोला मे बी इंटेलिजेंस एक सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है, मे बी डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज हैं जो रिलेटिवली क्या है, इंडिपेंडेंट है। और इसी आइडिया को उन्होंने डेवलप किया और दिया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी। थर्स्टन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इंटेलिजेंस को स्टडी करने के लिए फैक्टर एनालिसिस का यूज किया और उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आइडेंटिफाई की। तो आपको याद रखना है थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, और वो कितनी थी? 7 एबिलिटीज। द 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वो कौन सी थी? फर्स्ट वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड वर्ड फ्लुएंसी, थर्ड नंबर, फोर्थ स्पेशल विजुअलाइजेशन, फिफ्थ एसोसिएटिव मेमोरी, सिक्स्थ परसेप्चुअल स्पीड एंड सेवंथ रीजनिंग। अब इसको एक एक करके समझते हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, अगर मैं आपको कोई पैराग्राफ दे दूं पढ़ने के लिए, आप उसे पढ़ते हैं और फिर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स द मेन आइडिया, मेन आइडिया क्या है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और आप इजीली मीनिंग समझा लेते हैं या फिर बता देते हैं जो भी आंसर से, इसे हम क्या बोलेंगे? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, यानी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी। सेकेंड इज वर्ड फ्लुएंसी। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि जैसे आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में आपको मैक्सिमम वर्ड्स बोलने हैं जो लेटर एस से स्टार्ट होते हैं। आप बोलोगे सन, स्मार्ट, स्कूल, स्टूडेंट, साइंस, स्पेसिफिक, ऐसे आपने वर्ड्स बोले। तो अगर आप क्विकली वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं तो आपके पास क्या है? वर्ड फ्लुएंसी। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हो गया, लैंग्वेज को समझना, वर्ड्स को समझना, और वर्ड्स फ्लुएंसी हो गई, वर्ड्स को प्रोड्यूस करना। थर्ड नंबर ये काफी इजी सा है, सिंपल है। नंबर्स के साथ एफिशिएंटली वर्क करने, जैसे कैलकुलेशंस, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, ये सब। अगर कोई स्टूडेंट है या फिर आप हो, कोई भी है, वो क्विकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसकी नंबर एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो आपको याद रखना है, नंबर एबिलिटी का मतलब सिर्फ मैथ्स में यूं नहीं कि अगर वो मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसकी ये स्ट्रॉन्ग है। इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू न्यूमेरिकल एबिलिटी। फोर्थ दैट इज स्पेशल विजुअलाइजेशन। इसमें क्या है? जैसे कि इमेजिनेशन पे फोकस है। इसे क्यूब है, इमेजिन कीजिए क्यूब है, मैं उस क्यूब को रोटेट करूं और फिर आपसे पूछूं कि अब कौन सा साइड ऊपर होगा। अगर आप मेंटली ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, इसे हम बोलेंगे स्पेशल विजुअलाइजेशन। इसलिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और डिजाइनर्स के काम में ये एबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ एसोसिएटिव मेमोरी। जैसे कि आप स्कूल में आप जाते हो पढ़ाने के लिए, अपने ट्रेनिंग में, या फिर आपको ये दिखाई दिया कि 10 न्यू स्टूडेंट के नाम और फेसेस आपने याद कर लिए। आपने फेस को नाम के साथ एसोसिएट कर लिया, फेस को नाम के साथ, किसी वर्ड को मीनिंग के साथ, किसी पर्सन को से रिलेटेड आपको कुछ याद आ जाता है, मे बी उसका फोन नंबर, उसके बारे में कुछ। तो ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन को एसोसिएशन के थ्रू रिमेम्बर करना, एसोसिएटिव मेमोरी। नेक्स्ट परसेप्चुअल स्पीड। अब आपके सामने वर्ड्स है, आपने जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कौन सा डिफरेंट है। सीओटी डिफरेंट है, आपने डिफरेंस जो है वो कितने क्विकली आइडेंटिफाई किया, ये इन्वॉल्व करता है परसेप्चुअल स्पीड, यानी विजुअल इंफॉर्मेशन में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को क्विकली नोटिस करना। अब लास्ट दैट इज रीजनिंग। अब आपने इजी बता दिया होगा कि 2 into 2 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32। आपने 32 आंसर दे दिया। आपने बोला ये नंबर हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डबल हो रहा है ये नंबर। तो आपने क्या करा? रूल आइडेंटिफाई करा, रिलेशनशिप समझा, एक पैटर्न देखा, फिर लॉजिकल कंक्लूजन निकाला। इसे ही हम क्या बोलेंगे? रीजनिंग। नाउ लेट्स पुट एवरीथिंग टुगेदर। इस बार हम देखते हैं कि सारी क्या है। जैसे आपको याद रखना है VWN V से वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब लैंग्वेज को समझना। W से वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड्स क्विकली प्रोड्यूस करना। N से नंबर मीन्स न्यूमेरिकल एबिलिटी। S से स्पेशल विजुअलाइजेशन, ऑब्जेक्ट्स को मेंटली विजुअलाइज करना, फिर हम कह सकते हैं मैनिपुलेट करना। M से मेमोरी, कौन सी मेमोरी? एसोसिएटिव मेमोरी,
मतलब एसोसिएशन आपको याद रखना। पी से परसेप्शुअल स्पीड्स, डिटेल्स को क्विकली आइडेंटिफाई करना। एंड आर से रीजनिंग, रूल्स और रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे। अब स्पेयरमैन वर्सेस थर्स्टन। स्पेयरमैन ने क्या कहा था? उन्होंने अपने टू फैक्टर थ्योरी दी जिसपे जी पे एम्फसाइज करा, जो कि है जनरल फैक्टर, और उन्होंने बोला था जनरल फैक्टर प्लस स्पेसिफिक फैक्टर मिलके स्पेशल फैक्टर मिलके परफॉर्मेंस बताते हैं। थर्स्टन ने दी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिन्होंने मल्टीपल एबिलिटीज पे एम्फसाइज करा। वो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। कौन सी थी? VWN SMPR। अब हम समझते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, या हम कह सकते हैं क्लासरूम में इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे और टीचर के लिए इसका क्या मीनिंग है। जैसे कि ऐसा टीचर मान ही लेते हैं, फिर एक बच्चा होता है वो मैथ्स में वीक है, टीचर को ये नहीं सोच लेना चाहिए, मतलब इमीडिएटली ये नहीं कंक्लूड करना लेना चाहिए कि बच्चा बेवकूफ है या फिर इसे कुछ नहीं आता। मे बी स्टूडेंट्स की जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है वो स्ट्रॉन्ग हो, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो, मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो, या फिर कोई भी एबिलिटी उसकी स्ट्रॉन्ग हो। तो इसलिए क्लासरूम असेसमेंट भी कैसा होना चाहिए? डाइवर्स होना चाहिए। सिर्फ एक रिटन टेस्ट से लर्नर की कंप्लीट कॉग्निटिव प्रोफाइल हमें जज नहीं करनी चाहिए। अब समझते हैं क्रिटिसिज्म। क्या उसकी थ्योरी परफेक्ट थी? थर्स्टन की नहीं थी, क्योंकि बाद में जो रिसर्च हुई उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो एबिलिटीज है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। थर्स्टन ने क्या बोला था? ये 7 जो प्राइमरी एबिलिटीज है वो इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। तो डिफरेंट एबिलिटीज के बीच रिलेशनशिप हो सकते हैं और जनरल इंटेलिजेंस का रोल भी कम्प्लीटली एलिमिनेट हो सकता है। और इन्होंने क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, सोशल एबिलिटीज, ऐसी चीज़ों पे भी ये सब थर्स्टन के 7 जो पीएमए थी, क्या थी पीएमए? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में फुली एक्सप्लेन नहीं किया है। और इसी को हम आगे समझेंगे गार्डनर और स्टर्नबर्ग तक पहुंचते तो थ्योरी भी हम आगे पढ़ेंगे ना। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। रिवाइज कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चंस तो आप इजीली कर पाओगे। तो थर्स्टन ने दी थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, 7 एबिलिटीज हैं जो है VWN SMPR। अब इसको आप खुद देखो VWN क्या था, अब ये भी बताया था ना। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आप जैसे एक बच्चा है या कोई भी है, वो क्विकली पजल सॉल्व कर लेता है, शेप्स को मेंटली रोटेट कर लेता है, मैप्स भी समझ लेता है इजीली। तो थर्स्टन के अकॉर्डिंग कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकती है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।